कोटेशन और साइटेशन एलिमेंट्स से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो टैग्स होते हैं उनके अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हम पहले इस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद कोटेशन और साइटेशन टैग्स के बारे में देखते हैं। तो अब टैग को ज़रा थोड़ा सा और डिटेल में हम देख लेते हैं। अब हमें ये मालूम है कि टैग जो है वो किस तरह से स्टार्ट होता है, लेस देन के साइन से। ठीक है, अब टैग के बाद आने वाली जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं टैग एलिमेंट। सही। अब जैसे H1 है, H2 है, H3 है, सारी हेडिंग हो गई आपकी। और IMG का टैग है। ये जो है ये सारे के सारे आपके टैग एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है। अब इसकी जो क्लोजिंग है, अ, उसकी क्लोजिंग में भी वही टैग का नाम आएगा, उसी एलिमेंट से ये क्लोज होगा। तो ये याद रहे कि अगर आपने कोई भी टैग ओपन किया, जैसे बिल फर्स्ट आपने ओपन किया H1 का टैग, ठीक है, तो वो अब H1 के टैग पे ही क्लोज होना चाहिए। अगर आपने H1 के टैग को स्टार्ट किया और H2 के टैग पे उसको क्लोज किया, यानी यहाँ पे आपने H1 लिखा और यहाँ पे आपने H2 लिख दिया, तो इससे ब्राउज़र को कन्फ्यूजन होगी और इसमें होगा क्या कि सारा का सारा जो भी टेक्स्ट है वो सब H1 की हेडिंग में लिखा हुआ आ जाएगा। सही। तो वो प्रॉपर क्योंकि क्लोज ही नहीं हो पाएगा इस वजह से। तो प्रॉपर क्लोज आपको अपने माइंड में ये बिल्कुल बिठा के रखें कि आपने एक टैग ओपन किया है तो उसका जो क्लोजिंग है वो भी प्रॉपर तरीके से क्लोज होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद जो है आपके पास आता है क्लास। अब क्लास जो है ये कहलाता है आपका एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट जो है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है क्लास, इसी तरह से और भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं, जैसे कि विड्थ हो गया, हाइट हो गया। आईएनजी के टैग के अंदर होता है SRC। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके जो टैग होते हैं, आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके उसी हिसाब से एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं। सही। अब क्लास जो है वो एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि हर टैग के अंदर पाया जाता है। इसी तरह से आईडी का एक एट्रीब्यूट होता है। सही। अब इसके बाद फिर आप जो भी कोई एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप यूज़ करेंगे इक्वल टू का साइन। ठीक है। इक्वल टू का मतलब ये होता है कि आपने अब इस एट्रीब्यूट में वैल्यू को इंसर्ट करना है। अब वो वैल्यू जो है वो कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने हेडिंग हाइफन टैग लिखा हुआ है, तो ये जो वैल्यू है ये असल में क्लास का नाम है। तो ये जो हिस्सा है ये क्लास का, ये CSS का हिस्सा है। ठीक है। तो जैसे ये समझाने के तौर पे मैंने ये यहाँ पे एग्जांपल बनाई है। अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट की वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब जैसे कि बिल फर्स्ट आपने यूज़ किया विड्थ का, तो आपने विड्थ यहाँ पे एट्रीब्यूट आप लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू का साइन और कोट्स यानी डबल कोटेशन। अब डबल कोट्स के अंदर आपने जो है उसमें वैल्यू उसमें डिफाइन कर दी है, जैसे 100% हो गया, 120px हो गया, या जो भी आप वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो उसमें लिख सकते हैं। तो जिस तरह से हर एलिमेंट के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसी तरह से हर एट्रीब्यूट की अपनी उनकी वैल्यूज़ होती हैं। सही। तो ये हो गया आपका एलिमेंट, टैग एलिमेंट और एट्रीब्यूट एंड देन उसकी वैल्यू। अब उसके बाद जो है, जो पेयर टैग होते हैं, यानी ओपनिंग जिनके है और क्लोजिंग जिनका होता है, तो उनके अंदर हम कंटेंट उसका डिफाइन करते हैं। सही। जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में डिफरेंट टैग्स हमने यूज़ किए, पेयर टैग यूज़ किए, जिसमें मार्क का टैग था, H1 के टैग थे, P का टैग है। इसके अंदर जो आने वाली वैल्यू होती है, जो टैग के अंदर हम लिखते हैं, वो कहलाता है आपका कंटेंट। ठीक है। और ये कंटेंट किसका कंटेंट है, इस H1 टैग एलिमेंट का। सही। तो ये हैं आपके टैग और इसके बारे में सारी डिस्क्रिप्शन। तो अब जिस तरह से ये सिंगल टैग है, सॉरी, जिस तरह से ये पेयर टैग है, इसी तरह से सिंगल टैग्स में भी जो है वो एट्रीब्यूट्स आते हैं, उसकी वैल्यू आती है। सिंगल टैग के अंदर कंटेंट नहीं पाया जाता, क्योंकि वो ऑब्वियसली इधर ही ओपन होता है और इधर ही क्लोज हो जाता है। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जाए। अब यहाँ पे हमने जो अभी हम देख रहे हैं वो है कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स। अब कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स के अंदर डिफरेंट तरह के टैग्स पाए जाते हैं। पहला है आपके पास ब्लॉक कोट।
ब्लॉक कोड जो टैग होता है वो असल में, अब जैसे कि आपने अपनी वेबसाइट में किसी और वेबसाइट का कोई सेंटेंस या कोई पैराग्राफ आपने कॉपी करना है अपनी वेबसाइट में, तो आप उसका कोई साइटेशन आप दोगे कि यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया है। ठीक है, आप उसको तरह से आप उसकी लिंक बताओगे कि मैंने यहाँ से उसकी उसके सोर्स आप बताओगे कि आपने मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया। तो अब जिस तरह से हमने ये देखा कि ये टैग हमने ओपन किया, ये जो है ये एलिमेंट है। अब जिस तरह से इस एलिमेंट को यहाँ पे मैंने प्रॉपर ओपन किया, तो प्रॉपर इसको फिर क्लोज भी किया। सही। अब स्पेस दे के यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साइट। अब ये जो साइट है ये इसका अपना एक एट्रीब्यूट है। सही। और इक्वल टू का साइन, अब यहाँ पे हमने इसकी जो वैल्यू डिफाइन करनी है वो क्या है कि आपने जो ये जो कंटेंट है पूरा के HTML5 के बारे में, ये मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया। ठीक है। अब इसको अगर हम ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं, तो ब्राउज़र पे देखने के लिए हमने इसको रिफ़्रेश किया, तो आपके पास ये पैराग्राफ लिखा आ रहा। अब यहाँ पे ये जो पूरा टेक्स्ट है, ये सारा का सारा टेक्स्ट आपका ब्लॉक कोड के टैग के अंदर लिखा हुआ है। अब इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इंडेंटेशन कहलाती है, ये जो एक स्पेसिंग आ रही है, इसे हम वन टैब स्पेसिंग भी कहते हैं। ठीक है। जैसे आप टैब का बटन प्रेस करते हैं, तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये टैब का बटन मैंने प्रेस किया, तो ये जो स्पेस आ रही है इसे हम इंडेंटेशन कहते हैं। सही। तो ये थोड़ी इंडेंट होके यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, ये ब्लॉक कोड का जो टैग होता है इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है। अब अगर हम इसके सोर्स कोड में देखते हैं, तो सोर्स कोड में आपके पास ये वही सारा रेंडर हो रहा है। सब आगे चल के अब इसमें ज़रा हम लाइन ग्रैब कर लेते हैं इसको। ठीक है। तो ये आपका पूरा ब्लॉक कोड का टैग हो गया। अब इसके बाद आपके पास आता है क्यू का टैग। ठीक है। क्यू स्टैंड फॉर क्यूटेशन। अब अगर आपने अपने कोई जैसे कि बिलफर्ज कोई कोटेशन देनी है अपनी वेबसाइट पे, या कोई कोड उसमें मेंशन करना है, तो आप इसमें इजीली क्यू का टैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसका आउटपुट देख लेते हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ है माई गोल इज़ टू, अब ये जो इन्वर्टेड कॉमाज हैं, ये इन्वर्टेड कॉमाज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे जो हमने क्यू का टैग इस्तेमाल किया है उसके थ्रू। ठीक है। ये जो क्यू का टैग है इसके थ्रू, माई गोल इज़ टू बी बेटर देन आई वॉज यस्टरडे। तो ये जो है ये पूरा कोड यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद जो है वो है आपका ABBR, यानी इसका मतलब क्या है, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन से आप लोग ज़्यादातर जो है वो आप लोग जानते होंगे कि एब्रीविएशन क्या चीज़ है। तो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। एब्रीविएशन कहते हैं कि अगर आपने किसी एक बड़ा वर्ड है, जैसे HTML जो है वो पूरा लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको आप छुपाना चाहते हैं, यानी कि इसको आप जब दिखाना चाहते हैं, जब आप इस पे ऊपर माउस ओवर करें, तो आप यूज़ कर सकते हैं ABBR का टैग। अब यहाँ पे एब्रीविएशन का क्या मतलब है कि HTML की फुल फॉर्म क्या है आपकी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका जो एब्रीविएशन होगा वो क्या कहलाएगा आपका, HTML। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका एब्रीविएशन का टैग हो गया। अब इसके अंदर जो हमने यूज़ किया है वो यूज़ किया है ABBR का टैग। ठीक है। इसके बाद आपने स्पेस दिया, देन टाइटल। अब टाइटल जो है वो इसका क्या है आपका एट्रीब्यूट है। सही। इस तरह से जैसे यहाँ पे ब्लॉक कोड था, ब्लॉक कोड के अंदर साइट था, अब इसी तरह से ABBR के अंदर टाइटल का आपका एक एट्रीब्यूट होता है। अब इस एट्रीब्यूट के अंदर जो भी वैल्यू हम यूज़र को बताएंगे, इसका जो है जो विज़िट करेगा वेबसाइट को, कि HTML के ऊपर जब वो माउस को होवर करे कि उसको क्या दिखे। ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी तरह से जैसे डॉक्टर होता है, उसमें DR लिखा हुआ होता है, DR डॉट, तो आप उसको ABBR के टैग के अंदर DR इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ABBR, ये लिखा आपने डॉक्टर। और अब जो है इसकी फुल फॉर्म आपने इसके टाइटल में डिफाइन कर। ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं ब्राउज़र पर। तो इसका जो आउटपुट है वो इस तरह से आएगा। आपने जब इस पर माउस ओवर किया, तो ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा हुआ है। द HTML वॉज रिलीज्ड इन 28 October 2014।
अब इसी तरह से डॉक्टर की अगर हम इस पर माउस ओवर करते हैं तो ये आपका डॉक्टर लिखा हुआ आ रहा है। सही है, तो ये हो गया आपका ABVR का टैग। अब इसके बाद एड्रेस का एक टैग होता है, इससे आप लोग खुद ही पहचान रहे होंगे इसको कि ये क्या करता है। तो एड्रेस जो है ये यूज़ होता है आपके कॉन्टेक्ट्स के पेज पे। तो इस टैग में होता क्या है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक व्यू में लेके आ जाता है, यानी आई का टैग जो हम यूज़ करते हैं उसमें। तो ये यूज़ होता है एड्रेसेस को डिफाइन करने के लिए। अब इसके बाद यूज़ होता है आपका BDO, यानी बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। ठीक है, बाय डायरेक्शनल ओवरराइड जो है ये आपका असल में टेक्स्ट जो है वो राइट टू लेफ्ट कर देता है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अब ये जो टेक्स्ट है ये इसने पलट दिया है, दिस टेक्स्ट विल बी रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा है। तो अब इस टैग का जो मतलब है इस्तेमाल करने का, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी, अगर आपने उर्दू की वेबसाइट बनानी है या अरबिक वेबसाइट बनानी है तो आप इस टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स।